हेलो एवरीवन, कक्षा 10 के सभी छात्रों। कल अपने पढ़ा था चैप्टर 11 के शॉर्ट क्वेश्चन किए थे कल, जो एक एक नंबर के आने वाले थे। ये चैप्टर अपने को पता है कि 6 नंबर का आएगा। और कल अपन ने एक रेखाखंड को अनुपातों में विभाजित करना था, वो कर लिया था, और उसकी सामान्य जानकारी थी वो कर ली है। तो कल वाला वीडियो देखने के बाद आज वाला वीडियो देखें, क्योंकि नहीं तो उसकी आधारभूत बातें हैं ना इस प्रश्नावली की, वो सारी मैंने 2 वीडियो में करवा दी हैं। तो 10, 11 और 12 तीनों प्रश्नावली वर्ग से संबंधित हैं, इसलिए इससे पीछे वाला वीडियो आप ज़रूर देखें। और अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना, ओके। और आज अपन पढ़ेंगे, पहला क्वेश्चन है कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना। बाह्य बिंदु से कैसे रचना करते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपके पेपर में आने वाला, और जो रचना वाली प्रश्नावली है ना आपके, वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है। तो देखो, ये अपन ने एक वृत्त ले लिया है। इसमें क्वेश्चन यूँ भी पूछा जा सकता है कि एक 3 सेमी की त्रिज्या लेकर या 4 सेमी की त्रिज्या लेकर, यानी त्रिज्या आपको बताई जा सकती है इतनी लेनी है। और अगर नहीं बताई जाए तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो भी अपन रचना कर सकते हैं, उसमें अपनी मर्जी चलेगी, यानी अपन जितना बड़ा वृत्त ले सकते हैं उतना। तो बाह्य बिंदु से अपन खींच सकते हैं वृत्त पर स्पर्श रेखाएँ, ठीक है। तो ये देखो, अपने एक वृत्त बना लिया है। जैसे मान लो 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 का बनाना है, 3.2 का बनाना है, तो उतना अपन को प्रकार को खोलना है। प्रकार को स्केल पे रख लेंगे और उस माप के अनुसार अपन खोल लेंगे। और अपन को ये भी बोला जा सकता है कि वृत्त के केंद्र से मान लो इतनी दूरी है, जैसे मान लो 5 है, 10 है, 8 है, उतनी अपने को दूरी भी बताई जा सकती है कि 3 सेमी 5 सेमी की त्रिज्या लीजिए, और केंद्र से आप, जैसे मान लो ये केंद्र है, इस केंद्र से आपको क्या करना है कुछ दूरी पर, तो कुछ दूरी आपको बताई भी जा सकती है, और नहीं बताएं तो अपन अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो देखो, चलो शुरू करते हैं। जैसे मैं दूरी ले लेता हूँ, कुछ अपने को तो बताई है नहीं, ठीक है। तो ये मैंने मान लो ये दूरी ले ली, ये बिंदु मैंने ले लिया P, ठीक है। ये P बिंदु ले लिया है। अब आपको क्या करना है, P से इस वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना करेंगे। तो कर दें भी, ऐसे खींच देते हैं, ये सही है ना, ऐसा खींच दें। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। अपने को नहीं पता कि वो बिंदु कौन से हैं, तो उन बिंदुओं को पहले अपन प्राप्त करेंगे, ठीक है। बाद में स्पर्श रेखा की रचना की जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो ये OP रेखा है ना आपकी, OP रेखाखंड, इस OP रेखाखंड का समद्विभाजन करना है। और रेखाखंड का समद्विभाजन करने का एक ही ट्रिक है, बस एक ही तरीका है, उसी से करते हैं, ठीक है ना। वो तरीका कौन सा है कि अपन को प्रकार को एक बिंदु पे रख लेते हैं, जैसे मान लो मैंने P पे रख लेता हूँ, और फिर क्या करें अपन इस प्रकार से, यानी आधे से ज़्यादा रेखाखंड को प्रकार में भर लेते हैं। यानी एक साइड में थोड़ी रेखाखंड, कुछ रेखाखंड का भाग रहना चाहिए, बाकी आधे से ज़्यादा रेखाखंड है वो प्रकार के अंदर आपकी आ जानी चाहिए। इसको अब क्या करना है, आपको एक वृत्त बनाना है, अर्धवृत्त बनाते हुए, इस प्रकार से एक अर्धवृत्त बनाते हुए अपन खींच देंगे। जैसे ये मैंने खींच दिया, ये देखो, ये चाप ऐसी प्रकार से काट दिया। अब आपको प्रकार को कम ज़्यादा नहीं करना और दूसरे बिंदु पे आ जाना है, यानी O पे आ जाना है, ठीक है। पहले P पे थे तो O पे आ जाएंगे। और ये अपन ने एक चाप और काट दिया। अब जो ये चाप कटा है ना, तो इसके कटान बिंदु से होता, तो आपको कटान बिंदु ये जो आपको प्राप्त हुए हैं, एक बिंदु ये है, एक बिंदु है ये है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे अपन, और इस रेखाखंड को अपन डैश डैश करके खींच देते हैं, ठीक है। ये अपना एक बिंदु प्राप्त हो गया, ठीक है। यानी अपन ने ये बिंदु एक प्राप्त कर लिया, मध्य बिंदु, इन दोनों का समद्विभाजक बिंदु M प्राप्त कर लिया, यानी मिड पॉइंट, इसलिए इसको M से लिख देते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब जो करना है ना उसको देखो आप, ठीक है। यानी आपको जो बिंदु प्राप्त हुआ है ना, मध्य बिंदु है, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि OM बराबर क्या है, PM, ठीक है, PM। यानी अपन कह सकते हैं कि OM यानी ओम प्रकाश, CPM यानी प्रधानमंत्री है, यानी ओम प्रकाश ही प्रधानमंत्री है। इसका मतलब ये भी तो कह सकते हैं अपन कि प्रधानमंत्री बोलो या उसको ओम प्रकाश बोलो, बात तो एक ही है ना, है ना। ये तो मैं आपको मजाक के लिए बता रहा हूँ। यानी OM, ये रेखाखंड है आपका OM क्या है, PM के बराबर है। आप भूलोगे नहीं कभी भी, यानी ओम प्रकाश ही प्रधानमंत्री है। इन दोनों में से एक को आपको लेना है। यानी अपन कह सकते हैं कि त्रिज्या है ना, आपको या तो OM त्रिज्या लेनी है या MP त्रिज्या लेना है, यानी दोनों बराबर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक वृत्त की ओर रचना करनी है आपको।
इस टाइम आपको क्या करना है कि आपको प्रकार को या तो ओ पे रखेंगे या फिर कहाँ पे रखेंगे, जो मध्य बिंदु आया ना अपना, इस मध्य बिंदु पर प्रकार को रखते हुए एक मध्य बिंदु पर रखेंगे और O या P के बराबर आपको खोल लेना है। ठीक है ना, देखो O या P के बराबर आपको प्रकार को खोल लेना है और एक वर्त बना देंगे। बन गया अपना वर्त O से। अब जो अपने पास दो बिंदु अपने को प्राप्त हो गए, अब जो पहले वाला जो O त्रिज्या O केंद्र वाला जो वर्त था ना, उसके ऊपर दो जगह का ये काट देता है। देखो ये बिंदु A है, मान लो एक, तो दूसरा B है। अब आपको क्या करना है, P को A और B से मिलाना है। तो A और B से मिलाने पर जो आपको रेखा प्राप्त होगी वो स्पर्श रेखा है। ठीक है ना, तो P को यहाँ मिला दिया और P को इधर B पे मिला दिया, तो ये अपना क्या प्राप्त हो गया, ये अपने को दो स्पर्श रेखाएं प्राप्त हो गई। अब यहाँ भी क्या है, PA बराबर है PB के। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपका तैयार हो गया है। अब इसकी रचना करनी है, तो रचना अपन लिख सकते हैं आराम से कि सर्वप्रथम हमने दी गई त्रिज्या का एक वर्त खींचा, वर्त के बाहर कोई बिंदु P लिया, OP का समद्विभाजन किया, समद्विभाजक बिंदु M प्राप्त किया, M को केंद्र मानते हुए OM बराबर MP त्रिज्या का एक वर्त खींचा जो पहले वाले वर्त को A और B पे काटता है। अब P को A व B से मिलाया। इस प्रकार से हमने दो स्पर्श रेखाओं की रचना कर दी। ठीक है, तो सबको समझ में आ गया होगा, यानी बेस्ट तरीके से बताया मैंने। तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करें। देखो जैसे इसी से संबंधित ये क्वेश्चन है कि एक वर्त की त्रिज्या 5 सेमी है तथा बाह्य बिंदु की केंद्र से दूरी 25 सेमी हो तो स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। तो इसमें आपको स्पर्श रेखा की लंबाई को चित्र बना के नहीं बतानी है। इसमें अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो ये चित्र बना है अपना, अपने को पता है कि इस प्रकार से चित्र बनता है, तो अपन को ये बताई है त्रिज्या। ठीक है ना, ये अपने को बता दी कि ये 5 सेमी है, ये क्या है 5 सेमी, और ये बाह्य बिंदु की यानी O से P की दूरी है ना, ये आपको बताइए 25 सेंटीमीटर। तो ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा। अब समकोण यहाँ बनता है, ये मैंने सब बताया पीछे वाली वीडियो में। तो समकोण कहाँ बनता है, त्रिज्या और स्पर्श बिंदु है ना, वहाँ बनता है समकोण। ठीक है, तो समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है और ये क्या हो गई, लंब है। तो आपको एक तीसरी भुजा निकालनी है, आधार। ठीक है, तो देखो, तो इसमें अपन क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे इसको। तो पाइथागोरस प्रमेय से अपन आराम से इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं और इसका आंसर भी निकाल सकते हैं। तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये क्वेश्चन इसको अपन इस प्रकार से हल कर सकते हैं ना। देखो ये जैसे मैंने एक चित्र बना लिया है, चित्र बना सकते हैं अपन। बनाने के बाद में करेंगे तो अच्छा से अपन आराम से समझ में आ जाएगा भी अपने को करना क्या है। तो मान लो ये इसकी बिंदु की दूरी है ना, केंद्र से ये 25 है, अपने को 25 दे रखी है, और इसकी ये त्रिज्या है ना, ये त्रिज्या आपको दे रखी है 5 सेंटीमीटर की दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये स्पर्श रेखा की ये लंबाई है वो आपको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो आराम से अपन कर सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर सकते हैं कि मान लो ये कोई बिंदु P है, ये कोई A है, तो अपन बता सकते हैं कि AP है ना आपकी वो कितनी है। ठीक है, देखो तो AP का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AP का स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP का स्क्वायर माइनस OA का स्क्वायर। ठीक है, यानी OP का हो गया 25 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो 25 का होता है 625, ये होता है आपका 25 तो ये आपका AP हो गया, AP का स्क्वायर। अब AP बराबर क्या हो गया, √625 माइनस 25, तो AP आपकी क्या हो गई, √600 हो गई। अब 600 का वर्गमूल अब निकल रहा है तो अपन निकाल लेंगे, नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं है, अपन कुछ तो निकल ही सकता है इसका। ठीक है ना, तो AP अपना कितना हो जाएगा, 10√6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आ गई, AP आ गई अपनी। ठीक है, ओके, इस प्रकार से अपन निकाल सकते हैं। अगर ये 7 दी होती तो अपन पूरी निकल जाती। ठीक है ना, 7 दी होती तो अपन क्या करते, 625 माइनस 49 करते ना, तो 625 में से 49 घटाते तो कितने बचते, 576 बचते, और 576 का वर्गमूल कितना होता है, 24। तो अपनी ये स्पर्श रेखा की लंबाई कितनी आ जाती, 24 आ जाती। ठीक है, ओके, तो अपन वर्गमूल पूरा निकलता है तो ठीक है, नहीं निकलता है तो अपन जितना निकलता है उतना कर देते हैं। जैसे मान लो 600 का अपन 100 का वर्गमूल तो 10 होता ही है, इसको ऐसे लिख सकते हैं नहीं क्या, 100 गुणा 6 लिख सकते हैं ना, 100 का 10 होता है तो 10√6 हो गया। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके,
तो देखो 2 क्वेश्चन लिए मैंने, दोनों एक ही तरीके से हल हो सकते हैं, ठीक है। यानी ये क्वेश्चन 1-2 बार परीक्षा में आए हुए भी हैं कि 2 वर्तों के केंद्र से एक दूसरे वर्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। यानी वो वर्त कैसे होने चाहिए, बाह्य स्पर्श नहीं करने चाहिए, ठीक है ना। दोनों बाह्य या अंदर कैसे स्पर्श नहीं करने चाहिए, एक दूसरे से दूर होने चाहिए, ठीक है। यह प्रश्न यूँ आ सकता है कि एक 3 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से 8 सेमी दूर स्थित 5 सेमी त्रिज्या वाले वर्त के केंद्र से स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए। तो ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं, ठीक है ना। इनसे अपन आराम से क्वेश्चन जो पूछा गया है वो हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 वर्त खींचने हैं। जैसे मैंने 2 वर्त खींच लिए हैं, ये 2 वर्त खींच लिए हैं। मान लो ये एक 3 सेमी त्रिज्या का है, एक 5 सेमी त्रिज्या का है, दोनों के केंद्रों को जोड़ दिया है। इस मान लो इसका केंद्र O है, इसका केंद्र P है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, OP का समद्वि भाजन करना है। जो पहले काम किया था वो यहाँ करना है, ठीक है। OP का समद्वि भाजन करेंगे। तो समद्वि भाजन का तो एक ही यूनिवर्सल तरीका है, ठीक है, यूनिवर्सल मेथड है, उसी से करते हैं अपन। तो देखो क्या करेंगे, प्रकार को आधे से ज़्यादा भर लेते हैं रेखाखंड, ठीक है। प्रकार में देखो ये हो गया ना आधे से ज़्यादा, थोड़ा भाग इधर रहा है तो आधे से ज़्यादा इसको भर लेते हैं अपन प्रकार में, और एक वर्त खींच देते हैं। O से खींचो चाहे P से खींचो, कहीं से खींचना है आपको, एक वर्त खींचना है, ठीक है। तो अपने को पास समद्विभाजक बिंदु प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों तरफ से अपन ने चाप काट दिया है, O से और P से, ठीक है ना। दोनों तरफ से चाप काटेंगे तो चाप के जो कटान बिंदु है ना, जैसे एक बिंदु तो यहाँ प्राप्त हुआ है, दूसरा बिंदु इधर प्राप्त हुआ है, तो ये दोनों कटान बिंदुओं से होते हुए अपने को समद्विभाजक रेखा खींचनी है, ठीक है। तो इसको अब देखो डैश डैश से मिला देते हैं दोनों बिंदुओं को, और अपने पास समद्विभाजक बिंदु ये प्राप्त हो गया, ठीक है। ये इस बिंदु अपने को प्राप्त हो गया है, समद्विभाजक बिंदु M प्राप्त हो गया। अब जो पहले किया था वैसे ही करना है कि OM बराबर PM है, तो OM बराबर PM त्रिज्या लेके आपको ये क्या करना है, वर्त खींचना है जो दोनों वर्तों को काट देगा, ठीक है। तो P पे अपन रख लेते हैं या M पे रख लेते हैं, और O के बराबर खोल लेते हैं या P के बराबर खोल लेते हैं। देखो एकदम बराबर आएगा दोनों, ठीक है। तब अपन ने एक वर्त खींचना है। ये वर्त खींच दिया अपन ने। इस वर्त ने क्या किया है, जो पहले जो वर्त बने थे ना, एक तो O केंद्र वाला, उसको तो मान लो A और B पे काट दिया इसने, और जो P केंद्र वाला था उसको इसने मान लो C और D पे काट दिया है। अब आपको क्या करना है, O को तो D से और C से मिलाना है, D और C से मिलाना है, और P को B और A से मिलाना है। तो P को तो अपन पहले ही मिला के आए हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में अपने किया था कि बाह्य बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाएं कैसे खींचते हैं, तो उससे खींचा ही था अपन ने, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना है, वही काम करना है। यहाँ पे अपन ने यहाँ पे दोनों वर्तों पे स्पर्श रेखाओं की रचना कर दी है, 4 स्पर्श रेखाओं की रचना होगी, ठीक है। तो ये अपन ने स्पर्श रेखाओं की रचना हो गई अपने, ये लो, इतना काम तो पहले किया ही था। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्पर्श रेखा इससे खींचनी है अपने को, O से, तो ये हो गई। ये हो गई इधर से, ठीक है। तो ये अपन ने खींच दी स्पर्श रेखाएं। तो इसमें आपको पूछे कि कौन सी स्पर्श रेखा किसके बराबर है, तो अपन कह सकते हैं कि OC बराबर तो OD है, और PA बराबर PB है। ये स्पर्श रेखाएं इस प्रकार से बराबर हैं, OC बराबर OD, PA बराबर PB, ठीक है। तो बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती हैं। तो इसका तो बाह्य बिंदु ये है और इसका बाह्य बिंदु ये है, तो इससे बाहर खींची जाने वाली ये 2 हैं और इससे बाहर खींची जाने वाली ये 2 हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, ओके। तो इसकी अब रचना भी कर सकते हैं, कितना शानदार एकदम बढ़िया मस्त क्वेश्चन बना है अपना, ठीक है, डायग्राम। अब आपको ऑल द बेस्ट एग्जाम के लिए, अच्छे से तैयारी करो। रचना में आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मान लो एक वर्त है, इस एक वर्त के व्यास के दोनों सिरों को आगे बढ़ा दिया जाए। जैसे मान लो ये वर्त का व्यास है PQ, ठीक है। इसमें आपको पूछा जाए कि वर्त के व्यास के दोनों सिरों को आगे बढ़ा दिया जाए, यानी अपन आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, आगे बढ़ा देते हैं। जैसे मान लो इसको यहाँ बढ़ा दिया और इसको भी बढ़ा देते हैं, दोनों सिरों को आगे बढ़ा दिया। तो दोनों सिरों को आगे बढ़ाने के बाद इन बिंदुओं से वर्त पर स्पर्श रेखा की रचना आपको करनी है, ठीक है। ये जो बिंदु आए हैं, मान लो आपको RS आ गया,
आर एस। तो इन आर एस से इस वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो ये बिंदु तो वही हो गया ना बाह्य बिंदु, ये इस साइड का बाह्य बिंदु हो गया, ये इस साइड का बाह्य बिंदु हो गया। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मान लो ये अंदर ओ है, इसका ओ से इसका एस का समद्विभाजन करेंगे इधर से, और इसका समद्विभाजन करेंगे इधर से। दोनों का समद्विभाजक बिंदु मान लो एक का तो m1 प्राप्त हो गया, दूसरे का m2 प्राप्त हो जाएगा समद्विभाजक बिंदु। ठीक है, समद्विभाजक बिंदु से अपन 2 वृत्त और खींचेंगे इसके ऊपर। ठीक है, तो देखो आगे पूरा ही बता देता हूँ फिर मैं। देखो दोनों समद्विभाजक बिंदु प्राप्त कर लिए दोनों साइड से, यानी बिंदु तो किधर भी बाहर हो सकता है ना। तो ये इधर का बाहर बिंदु है, ये इधर का बाह्य बिंदु है। दोनों बाह्य बिंदुओं से अपन को इसके ऊपर वृत्त के ऊपर स्पर्श रेखा की रचना करनी है। तो अपने को क्या करना है, एक बिंदु मान लो m1 प्राप्त हो गया है, ये m1 है अपना और ये m2 है। तो m1 या m2 दोनों को केंद्र मानते हुए एक बार इसको केंद्र मानेंगे, एक बार इसको केंद्र मानेंगे, और एक वृत्त इधर से खींच देंगे, एक वृत्त इधर से खींच देंगे या इधर से खींचेंगे। तो आपको क्या करना है, ये m बिंदु है ये, ठीक है ना, m2। तो इस m2s या m2o त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। ठीक है, तो देखो खींच लेते हैं, ये लो खींच दिया वृत्त। अब इधर से आपको क्या करना है, इधर से आपको mr या mo, ठीक है, mr या mo त्रिज्या लेके एक वृत्त इधर से खींचना है अपने को। तो इधर से भी खींच देते हैं। ठीक है, ये खींच दिया, इधर से ये खींच दिया, ये लो। तो ये 2 वृत्त खींच दिए अपन ने, दोनों वृत्तों ने इसको काट दिया। पहले वाले वृत्त को जो जिसका के अंदर ओ था ना उसको काट दिया। मान लो एक वृत्त यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से 4 जगह से काट दिया ना इसको। अब क्या करना है, इस बिंदु से यहाँ स्पर्श रेखा खींचनी है। मान लो ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, ये बिंदु सी ले लेते हैं, ये डी ले लेते हैं, और इससे स्पर्श रेखा खींच देते हैं। आर से खींचेंगे तो ये यहाँ में ले जाएगी, देखो ये लो, आराम से खींची जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। ये इधर से भी खींच देते हैं, एस से सी को और डी को मिला देते हैं। ये सी को मिला दिया, इधर से डी को मिला देते हैं, ये डी को मिला दिया। ठीक है, कंप्लीट हो गया अपना काम। अब इसकी रचना करेंगे तो रचना आराम से कर देंगे। अब अपन कह सकते हैं कि सी एस ये बराबर है डी एस के। ठीक है, और इधर से अपन कह सकते हैं कि आर बी है ये बराबर है आर ए के। ठीक है, ये अपन कह सकते हैं। ठीक है, ये आर ए के बराबर है। ओके, तो इस प्रकार से अपन वृत्त के व्यास के दोनों सिरों को आगे बढ़ाते हुए उसके ऊपर भी स्पर्श रेखाओं की रचना कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट सभी को एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करनी है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।